राज्य में राजनीतिक सरगर्मी तेज। सीएम आवास में कोल्हान के झामुमो विधायकों का जुटान। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के अगले स्टैंड पर संशय कायम। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, राज्य में आदिवासी असुरक्षित, झामुमो के लिए सत्ता प्राथमिकता। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार की नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से शिष्टाचार मुलाकात। झारखंड में कृषि क्षेत्र में विभिन्न संभावनाओं पर हुई चर्चा। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, राज्य सरकार जन समस्याओं के समाधान के लिए सतत प्रयत्नशील, कमजोर वर्गों, किसानों, कामगारों के विकास पर फोकस। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के रुख से राज्य की राजनीति का पारा चढ़ा हुआ है। कोल्हान के झामुमो विधायकों का आज रांची स्थित सीएम आवास में जुटान हुआ। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर उनके नेतृत्व पर आस्था प्रकट की। बाद में विधायक समीर मोहंती और रामदास सोरेन ने साफ तौर पर कहा कि पार्टी एकजुट है। इधर पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। उनके अगले स्टैंड को लेकर अब भी राजनीति गलियारे में संशय बरकरार है। पत्रकारों से बातचीत के क्रम में उन्होंने फिर दोहराया कि वे निजी कार्यों से दिल्ली आए हैं और उनकी किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई है। हम अपना काम में आए थे, हमारा बच्चा यहाँ पर है, उससे हमारा उसी से मिलने आए थे, कुछ काम था। सर एक करके लेते हैं सर, एक सवाल। नहीं, हम किसी से मुलाकात नहीं, अपना हम निजी काम में है। निजी काम है तो क्या भाजपा के लोगों से मिलना चाहते थे? नहीं, वैसा कोई हमारा यही नहीं है। तो इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता सह राज्यसभा सांसद आदित्य प्रसाद साहू ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की कार्यशैली पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने पूर्व सीएम चंपाई सोरेन को अपमानित करने का काम किया। अनुभवी नेता आज के दिन में कोई नहीं है। कुर्सी के लालच और लोभी इतने लोग हो गए हैं कि लोग सारी चीजों के पराकाष्ठा को पार कर चुके हैं और कुर्सी के लालच में चंपाई सोरेन जैसे वरिष्ठ नेता को 4 दिनों के अंदर जेल से निकलने के बाद हेमंत जी ने हटाने का काम किया है। मैं समझता हूं कि एक प्रकार से चंपाई सोरेन जी को भारी अपमानित करने का काम। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मौजूदा राज्य सरकार पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया है। साहिबगंज की 15 वर्षीय नाबालिग युवती से दुष्कर्म मामले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए श्री मरांडी ने आरोप लगाया कि वोट बैंक खिसकने के डर से सीएम हेमंत सोरेन ने कभी भी खुलकर इन शर्मनाक घटनाओं की निंदा तक नहीं की। आरोपियों पर कठोर कार्रवाई करना तो दूर की बात है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में सरकार और प्रशासन पर महिला हिंसा में शामिल आरोपियों को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज को समझना होगा कि मौजूदा सरकार तुष्टीकरण के कारण कभी भी आदिवासी बेटियों को न्याय नहीं दिला सकती। आदिवासी समाज को अपनी बेटियों की इज्जत बचाने के लिए खुद आगे आना होगा। इधर पूर्व केंद्रीय मंत्री सह भाजपा के वरिष्ठ नेता अर्जुन मुंडा ने राज्य की मौजूदा हालात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि राज्य में आदिवासी असुरक्षित हैं। हमारे समाचार संपादक से खास बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि आदिवासियों की नुमाइंदगी का दावा करने वाली झामुमो के लिए जनजातीय समुदायों के हित की रक्षा की जगह पर सत्ता ही सर्वोपरि है। मोर्चा के नेता चंपाई सोरेन के बगावती सुर के बाद झारखंड की राजनीति एक बार फिर गर्म है। साथ ही साथ झारखंड में इस तरह की जो घटनाएं पिछले कुछ दिनों से हो रही है, चाहे वो डेमोग्राफी का मुद्दा हो या फिर कानून व्यवस्था को लेकर जो लगातार सवाल उठ रहा है और आदिवासियों के साथ जो घटनाएं बढ़ रही है, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं चंपाई दा का जो ये प्रकरण है? देखिए, जिस तरह से मैं हाल फिलहाल में लोगों के बयान देखा, उस बयान से ये निश्चित तौर से दिखाई दे रहे हैं कि लोग विचलित हैं।
पर ये बात समझना चाहिए कि एक स्वाभाविक रूप से सिंहभूम के जंगलों से उभर करके अपने बातों को सतह तक ला करके आंदोलन के पृष्ठभूमि से आए हुए वो भी, मैं ये कहूँगा कि जो इस समय बयान दे रहे हैं उनके पिताजी के साथ उसकी सीनियरिटी का ध्यान में रखते हुए बात करना चाहिए। दूसरी बात कि जिस तरह का वो आरोप लगा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो इस बात का घोतक है कि वो अंदर से बहुत असमंजस और विचलित है। और सर, लगातार जिस तरीके से आदिवासियों के साथ यहाँ पे घटनाएं हो रही है, चाहे वो रेप की बात हो, अभी पुलिस वाले की हत्या हो जाती है, तो तमाम तरह के जो आदिवासी हितैषी की बात हेमंत सोरेन की सरकार करती है, ये कहीं सिर्फ दावे हैं या खोखले हैं पूरी तरह से? देखिए, आदिवासी आज झारखंड में असुरक्षित है, लेकिन वो ये दावा करते हैं कि आदिवासियों के हम नुमाइंदे हैं, पर आदिवासियों के बारे में नीतिगत फैसला क्या हुआ है, उस नीतिगत फैसले में क्या उनकी भावनाओं का, उनके सम्मान का, उनके अधिकारों का कोई नीतिगत फैसला लेने में यह सरकार सफल हुई है, और ना ही रोज़गार देने में यह सरकार सफल हुई है। तो कुल मिलाकर के उधेड़-बुन में चल रही सरकार जो निजी एजेंडा पर, अब चंपाई सोरेन तो एक जनजातीय समुदाय के, और कहा जाए कि बहुत संघर्षशील नेता, जिसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं कि वो एक ज़मीन से जुड़ करके कार्य करते हुए पहुँचे लोगों में से है। तो अब एक आदिवासी नेता को मुख्यमंत्री पद से हटा रहे हैं और यह कह रहे हैं कि हम आदिवासी के नुमाइंदे हैं। यदि इस सरकार के चुनाव तक उनको रखने से आपको क्या कठिनाई थी? तो हम बात कर रहे थे पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी से, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज झारखंड में आदिवासी सुरक्षित नहीं है, और जिस तरीके से चंपई दा के साथ घटनाएं हुई हैं उससे तो निश्चित तौर पर आदिवासी जो है वो ठगा हुआ भी महसूस कर रहा है। अपने सहयोगी प्रताप के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने भी आज संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर राज्य सरकार को सभी मोर्चे पर विफल बताया। महिला सुरक्षा समेत विभिन्न मुद्दों पर सरकार पर निशाना साधा। बिजली में छूट देने का बात किया, कहाँ तक क्या है अभी तक तो आम जनता ठगा महसूस कर रहा, योजना को समझ नहीं पा रहा, इसको कौन माफ करेगा उसको ही पता नहीं है। तो मोटा मोटी ऑल ओवर देखे तो जहाँ से शुरू था वही पर अंत है, यहाँ पर कोई विकास। श्री महतो ने राज्य सरकार पर शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र की अनदेखी का भी आरोप लगाया। सरकार को कड़ फेंकने का उसका पन जो लिया है युवा मोर्चा, उसको पूरा करे, इसलिए पूरा करे। आज अगर देखिए पिछले 5 साल के जो घोषणा उसके मैनिफेस्टो में है कि हर साल 5 लाख, अभी तो 1,50,000 नहीं हुआ किसी को बहाली, तो 5 लाख तो दूर की बात। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन प्रकरण पर उन्होंने कहा कि राजनीति में सभी अपने फैसले लेने को स्वतंत्र हैं। मारा गया, अगर समाज में किसी वर्ग की बात आप जब शासन में है तो उसका बात सुनना चाहिए कि लाठी डंडा गोली से इसको खत्म नहीं किया जा सकता, इसको वार्ता से माध्यम से खत्म। आज देखिए स्ट्राइक में बैठा हुआ। इस दौरान उन्होंने 23 अगस्त को रांची में प्रस्तावित आक्रोश रैली की भी जानकारी साझा की। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। नई दिल्ली दौरे के क्रम में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच झारखंड में कृषि के क्षेत्र में विभिन्न संभावनाओं पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज अपने रांची स्थित आवास पर आम लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जाना तथा समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। इस मौके पर उन्होंने जोर देकर कहा कि जन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार निरंतर प्रयत्नशील है। मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए भी संजीदा प्रयास किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वंचित वर्गों, किसानों और कामगारों का सर्वांगीण विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। नगर विकास मंत्री हफीजुल हसन ने आज रांची नगर निगम के कार्यों और विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निगम स्तर की भी सभी लंबित योजनाओं को ससमय पूरा करने की हिदायत दी। उन्होंने साफ सफाई और जन समस्याओं के समाधान पर भी विशेष ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया ताकि आम लोगों को कोई असुविधा न हो। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज पार्टी के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी एवं जिला अध्यक्षों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पदाधिकारियों को संगठन की मजबूती और विस्तार के लिए कई टिप्स दिए। बैठक को प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने भी संबोधित किया। भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने आज रामगढ़ में प्रेस वार्ता को संबोधित कर युवाओं के रोजगार और अन्य समसामयिक ज्वलंत मुद्दों पर सरकार को घेरा। उन्होंने बताया कि भाजपा युवा मोर्चा द्वारा 23 अगस्त को रांची में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। आज युवा आक्रोशित है और मैं आह्वान करने आया हूं कि चाहे वो छात्र संगठन हो, चाहे युवा संगठन हो, चाहे कॉलेज के हों, चाहे किसी एसोसिएशन से जुड़े हों, अपने हक अधिकार के लिए सड़क पर उतरना चाहिए और 23 तारीख को रांची चलिए और वहां पर मुख्यमंत्री का आवास घेर के उनसे सवाल हम लोग पूछें कि आपने जो जो वादा जनता से किया था, युवाओं से किया था, आप उन वादों पर अगर खरा नहीं उतर पाए हैं तो आपको सत्ता में रहने का जरूरत नहीं है। इधर भाजपा के विधायक बिरंची नारायण ने बोकारो में संवाददाताओं से बातचीत में बताया कि भाजपा युवा मोर्चा की 23 अगस्त को रांची में प्रस्तावित रैली में प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं का महाजुटान होगा। उन्होंने सरकार पर जनता से वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया। कार्यकर्ता बोकारो जिले से उस दिन कुछ करने वाले हैं, पूरी तैयारी के साथ जाएंगे और ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। भ्रष्टाचारी सरकार को, हेमंत सरकार जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है, जड़ मूल से उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। सीएम हेमंत सोरेन का 21 अगस्त को पलामू में आयोजित कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर 21 अगस्त को प्रस्तावित भारत बंद के समर्थन में मुख्यमंत्री का यह कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। झामुमो ने इस भारत बंद को समर्थन दिया है। इस बीच मुख्यमंत्री अब 22 अगस्त को पलामू में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री ने इस योजना के संदर्भ में लोगों को ठगों से बचने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि लाभुकों के मोबाइल नंबर पर योजना को लेकर फर्जी कॉल आ रहे हैं। श्री सोरेन ने लाभार्थियों को ऐसे कॉलों से सतर्क रहने का सुझाव दिया। केंद्रीय मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने सरकार पर जनता को छलने का आरोप लगाया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड की झामुमो कांग्रेस सरकार ने जनता से जितने भी वादे किए सब के सब या तो झूठ निकले या तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। अब चुनाव के ठीक पहले शुरू की गई झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना भी शुरू होते ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। इस योजना में राज्य की महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपए देने का दावा किया गया है, लेकिन पहले ही फॉर्म भरने और रजिस्ट्रेशन के नाम पर गरीब और लाचार महिलाओं से 300 से 500 रुपए तक वसूले गए। ये महिलाएं पूरी योजना शुरू होते ही दलालों के चंगुल में फंस गई। पैसे आगे कब तक मिलेंगे कोई गारंटी नहीं। सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी को नौकरशाही में लैटरल एंट्री से संबंधित विज्ञापन को रद्द करने के निर्देश दिए हैं। हाल ही में यूपीएससी ने केंद्रीय मंत्रालयों में 45 संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिवों को नियुक्त करने से संबंधित एक विज्ञापन जारी किया था। इस बात की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामाजिक न्याय के प्रति हमेशा अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। सभी वेलफेयर प्रोग्राम्स को गरीब से गरीब, वंचित से वंचित वर्ग तक पहुंचाया गया, उससे भी अधिकतम लाभ हमारे एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों को मिला है।
ये जो हमेशा समाज के अंतिम तबके तक पहुंचने की, न्याय दिलाने की जो मोदी जी की प्रतिबद्धता है, वो आज के यूपीएससी में लैटरल एंट्री में रिजर्वेशन के प्रिंसिपल लगाने के निर्णय में भी क्लियरली दिखाई देती है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज जयंती मनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्हें जयंती पर नमन किया। एक्स पर अपने संदेश में पीएम मोदी ने लिखा, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। रांची में भी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी जयंती पर याद किया गया। कांग्रेस भवन में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनकी तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर विनीत श्रद्धांजलि अर्पित की। देश में 23 अगस्त को पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। भारत अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। तेईस अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। India is on the moon. On 23rd August 2023, Chandrayaan-3 made the historic landing on the moon. The Vikram as well as the Pragyan made history. This 23rd August 2024, we are celebrating the National Space Day announced by our Honorable Prime Minister to commemorate the landing on the moon, the historic landing on the moon. Celebrations across the country are organized, culminating in the first anniversary celebration of this historic day at New Delhi. I wish all of you join this celebration, be part of this celebration and have the Space Day, the Maiden Space Day celebrated all across the country with great enthusiasm and joy. Thank you. साइबर अपराध के खिलाफ रांची पुलिस और ओडिशा पुलिस ने रांची के कांटा टोली में बड़ी कार्रवाई की है। इस ज्वाइंट ऑपरेशन में पुलिस ने साइबर ठगी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले 8 सिम बॉक्स को बरामद किया है। इस मामले में 6 लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है। रांची में पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह का खुलासा किया है। इस मामले में नरकोपी थाना क्षेत्र से 3 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने इनके पास से 2 बाइक बरामद किया है। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। रांची के सुखदेव नगर निवासी रंजीत साहू पिछले 10 वर्षों से साइकिल से भ्रमण कर पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने रांची में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से मुलाकात की। श्री मरांडी ने पर्यावरण संरक्षण के अभियान में उन्हें हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। आज अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया गया। इस उपलक्ष्य में केंद्रीय मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने लोगों से पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अधिक से अधिक अक्षय ऊर्जा के उपयोग का आग्रह किया। हजारीबाग में 22 अगस्त को झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से संबंधित प्रमंडल स्तरीय कार्यक्रम प्रस्तावित है। इस सिलसिले में कोडरमा उपायुक्त ने समाहरणालय सभाकक्ष में संबंधित पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने गिरिडीह संसदीय क्षेत्र के विकास की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने तेलमोचो के पुराने पुल का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों तथा एजेंसी को अधूरे कार्य को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। मंत्री हफीजुल हसन ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी को आज उनकी जयंती पर नमन किया, साथ ही उनके योगदान को याद किया। रांची के पुंदाग ओपी क्षेत्र के श्रीराम नगर स्थित एक घर में अपराधियों ने नकदी सहित गहनों की चोरी की घटना अंजाम दी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई।
आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एसडीपीओ चास की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुई। इस दौरान रघुनाथपुर और झालदा एसडीपीओ समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक में सुरक्षा से जुड़े विभिन्न एजेंडों पर मंथन हुआ और समन्वय पर जोर दिया गया। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद में आज निदेशक आदित्य रंजन ने देव वृक्ष कल्पतरु का पौधा लगाया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इधर पूर्वी सिंहभूम में आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ ग्लोबल टीम की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग 33 से सटे आदिम जनजाति गांव में स्थानीय लोगों के बीच फलदार पौधों का वितरण किया गया। साथ ही महिलाओं को साड़ी भी बांटी गई। इस दौरान आनंद मार्ग के प्रतिनिधियों ने पर्यावरण और प्रकृति संरक्षण पर जोर दिया। ग्लोबल की ओर से बिरहोर आदिम जनजातियों का एक गांव है पाती पानी, उस जो पहाड़ी पर है, उस गांव में के लोगों के बीच हम लोग फलदार पौधे एवं लगभग 200 साड़ी का वितरण किए हैं। और उसी से सटे एक और गांव है जो माझी टोला गांव है। माझी टोला गांव में भी हम लोग लगभग 200 साड़ी एवं 300 से भी ज्यादा फलदार पौधे का वितरण किए। और अब बात मौसम की। राज्य के ऊपर चक्रवातीय प्रवाह कायम है, साथ ही मॉनसून गतिविधि भी सामान्य है। मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य में 5 दिनों तक कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आज और कल राज्य के उत्तर पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी भागों में भारी बारिश हो सकती है। इस अवधि में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है। 22 अगस्त को राज्य के उत्तरी और उससे सटे मध्य भागों में, जबकि 23 अगस्त को उत्तरी भागों में जोरदार बारिश के आसार हैं। 24 अगस्त को उत्तर पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इधर आज गढ़वा में दोपहर बाद बारिश और तेज हवाओं के चलने से मक्का समेत अन्य फसलों को नुकसान पहुंचा है। इस आंधी में कई पेड़ भी धराशायी हो गए। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 30.6 और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 35.1 और न्यूनतम 25 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 34.4 और न्यूनतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अगस्त को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, या फिर नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 25 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। हजारीबाग में सांसद खेल महोत्सव के तहत जल्द ही नमो फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन होगा। सांसद मनीष जायसवाल ने बताया कि सांसद खेल महोत्सव 2024 के प्रथम चरण की तैयारी पूरी कर ली गई है। हजारीबाग, सदर, बड़कागांव और बरही विधानसभा क्षेत्र के सभी 22 प्रखंडों में सांसद खेल महोत्सव के तहत नमो फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र की 1000 से अधिक टीमें इसमें भाग लेंगी और जहां पर भी ये फुटबॉल खेला जाता होगा इन 22 जगहों में, उसमें इस टूर्नामेंट का हम लोग जो है आयोजन करेंगे और वहां के खिलाड़ियों को हम लोग अवसर देंगे, मौका देंगे
कि आप भी कॉम्पिटिटिव बनिए और स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर अपने प्रतिभा को निखारिए। टूर्नामेंट में शामिल होने वाले सभी फुटबॉल टीमों को प्रोत्साहन हेतु एक फुटबॉल और सभी खिलाड़ियों को आकर्षक नमो जर्सी भेंट की जाएगी। प्रत्येक चरण के विजेता टीम को पुरस्कार स्वरूप 25,000 रुपए नगद और नमो ट्रॉफी एवं उप विजेता टीम को 15,000 रुपए नगद और आकर्षक नमो ट्रॉफी भेंट की जाएगी। हर खिलाड़ी को एक जो जर्सी होता है, पैंट और जर्सी, ये हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इस बार हम लोग का टारगेट है कि 1000 से 1200 टीम इसमें पार्टिसिपेट करेगी। अगर स्पोर्ट्समैन के हिसाब से देखें तो लगभग 15,000 से 17,000 के बीच में जो खिलाड़ी जो हैं इसमें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में राजनीतिक सरगर्मी तेज। सीएम आवास में कोल्हान के झामुमो विधायकों का जुटान। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के अगले स्टैंड पर संशय कायम। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, राज्य में आदिवासी असुरक्षित, झामुमो के लिए सत्ता प्राथमिकता। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार की नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से शिष्टाचार मुलाकात। झारखंड में कृषि क्षेत्र में विभिन्न संभावनाओं पर हुई चर्चा। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, राज्य सरकार जन समस्याओं के समाधान के लिए सतत प्रयत्नशील, कमजोर वर्गों, किसानों, कामगारों के विकास पर फोकस।